हाय एवरीवन, आई एम प्रिया। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो 1 अप्रैल को IBPS PO SON क्लर्क का रिज़ल्ट आउट हुआ था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS क्लर्क के रिज़ल्ट के बारे में। मेरा क्लियर नहीं हुआ है, बहुत बुरा लग रहा है। मेरा 2 दिन से इतना मूड ऑफ था कि वीडियो बनाने का भी मन नहीं हो रहा था। बट मैं यूट्यूब के थ्रू अपनी एग्ज़ाम जर्नी शेयर करती आ रही हूँ, सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट बताती हूँ। मैंने सोचा ये वाला भी बताना चाहिए, लेकिन सच में बिल्कुल भी मन नहीं था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आप लोग मेरा स्कोर देख सकते हो। मुझे स्कोर बोलने का भी मन नहीं हो रहा है, बिकॉज़ ये बहुत गंदा स्कोर है और मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब रही है इस एग्ज़ाम में। तो इस रिज़ल्ट को देखकर ना मेरी सारी होप्स ख़त्म हो गई है बैंक एग्ज़ाम से। इससे पहले भी कई एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए थे, किसी में पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला था, लेकिन मैं सब भूलकर फिर से पढ़ाई पे ध्यान देती थी। हमेशा खुद को मोटिवेट करती थी कि कोई ना, होता है, इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो किसी दूसरे एग्ज़ाम में हो जाएगा। और जब जनवरी 1 को RRB क्लर्क का फ़ाइनल रिज़ल्ट आउट हुआ था, तो उस टाइम भी मैं सैड थी, पर कहीं ना कहीं माइंड पे ये चीज़ थी कि आगे और भी रिज़ल्ट्स पेंडिंग है, इसमें नहीं तो किसी और में हो जाएगा सिलेक्शन। बट 1 अप्रैल को एक लास्ट होप रहता है और उस दिन हमें पता चल जाता है कि एक तो हमारा फ्यूचर बन जाएगा या फिर ये साल का भी दी एंड हो जाएगा। मेरा भी SBI क्लर्क का भी रिज़ल्ट बाकी है, बट ये ना मेरा इस साल का सबसे वर्स्ट एग्ज़ाम गया था। तो मैं तो इसको भूल ही चुकी हूँ। लास्ट होप जो मेरी थी IBPS क्लर्क से ही थी, और ये रिज़ल्ट भी पॉजिटिव नहीं हुआ। तो अब जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये साल भी चला गया। इट्स टू टफ टू एक्सेप्ट दिस। और मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करना है लाइफ में। मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी, बट फिर कंपटीशन का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि मैंने सोचा 2 साल में तो जॉब भी लग जाएगी, तो ये बेटर है। और अब 4 साल हो गए, बट स्टिल लाइफ वहीं पे रुकी हुई है। अभी तक मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती, मुझे B.Ed का भी मन था तो वो भी हो जाता। पहले मुझे बहुत मन करता था ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का, डिग्री लेने का। बट अब मैं देखती हूँ कि कंपटीशन लाइन में आ गई और कुछ भी नहीं कर पाई वो सब। मैं देखती हूँ कि जो मेरे से कम पढ़ने वाले थे या मेरे जूनियर थे या फिर कज़न्स हो गए, वो सब PG कर लिए हैं या फिर कर रहे हैं, और मैंने क्या किया, बस एक ग्रेजुएशन। कभी कभी बहुत रिग्रेट होता है कि काश ये कंपटीशन लाइन में आ ही ना होती, PG कर लेती, B.Ed कर लेती, कॉलेज लाइफ और इन्जॉय कर लेती। मैं कॉलेज लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पाई। मैंने सारा इन्जॉयमेंट छोड़कर सिर्फ एक जॉब चाहिए था। इतना मेहनत करने के बाद भी भगवान जी पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है उस इंसान को, क्यों नहीं उसका मेहनत का फल मिलता है उसको। मुझे बिल्कुल फिर से अब मन नहीं होता वही सब फिर से पढ़ने को, फिर से और एक साल दो, फिर नहीं निकला तो फिर से और एक साल बर्बाद। बस ऐसा फ़ील होता है कि किसी वेब में फंस गए हैं और निकल ही नहीं पा रहे हैं। प्रिपरेशन छोड़ने का भी मन होता है, बट फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा। समटाइम्स लाइफ बिकम्स वेरी टफ। बस अब और क्या ही बोलूँ, जितना मेरे मन में थॉट्स चल रहे थे मैंने सब बोल दिया। अब बोलने को भी कुछ नहीं बचा है और करने को भी। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू नाउ।